अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास। आज हमने रिलेशन पढ़ना है पाकिस्तान का मालदीव के साथ। उर्दू में मालदीव कहते हैं, इंग्लिश में मालदीव्स भी कहते हैं। मालदीव कैसा कंट्री है? जस्ट लाइक श्रीलंका, जिस तरह हमने पढ़ा था, आइलैंड टाइप मुल्क है। मालदीव भी आइलैंड टाइप मुल्क है एंड इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2000 आइलैंड्स। और ये बहरे हिंद यानी कि इंडियन ओशन, वहाँ पे इसकी लोकेशन है। फिर जिस तरह श्रीलंका का था कि आइलैंड टाइप मुल्क है, इर्द गिर्द सारा पानी पानी है, तो इनका भी मेन ऑक्यूपेशन जो है वो फिशरिंग ही है, क्योंकि पानी ज़्यादा है, फिशेस ज़्यादा होंगी, तो उनकी सबसे ज़्यादा कमाई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जितने भी होते हैं वो ज़्यादा फिशरिंग से होते हैं, माहीगीरी। और मालदीव्स का कैपिटल है माले, जैसे मेले भी कुछ इस तरह प्रोनाउंस करते हैं। फिर क्योंकि ये आइलैंड कंट्री है, इसके पास बीच बहुत ज़्यादा है। बीच ज़्यादा है इसका मतलब है सबसे ज़्यादा जो यहाँ एक्सपोर्ट की जाने वाली चीज़ है वो बीचेस पे सी शेल्स और कॉन्चेस, ये दोनों चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट की जाती हैं, क्योंकि इससे काफ़ी हैंडीक्राफ्ट्स भी बनते हैं और मतलब काफ़ी ये पसंद भी किए जाते हैं। फिर ये तो हो गया मालदीव्स का इंट्रोडक्शन। फिर 60 पे वापस आते हैं। 60 की 5वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस मालदीव के दारुल हुकूमत में हुई थी 1990 में। 1990 में मालदीव में 5वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई 60 की। फिर ज़ाहिर है वहाँ हुई थी, तो होस्टिंग भी किसने की थी? मालदीव के सदर ने। और उसमें क्या हुआ था, इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वफद की क़यादत वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने की, यानी कि पाकिस्तानी डेलीगेट मोहम्मद नवाज़ शरीफ थे, जो एम्बेसडर होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो नवाज़ शरीफ थे पाकिस्तान की तरफ से। क्योंकि 1990 की बात हो रही है तो वो प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ थे। और सबसे ज़्यादा जो बात वहाँ डिस्कस की गई इस कॉन्फ्रेंस में, एक तो स्मगलिंग की रोकथाम, इस पे जोर दिया गया, और कुवैत से इराक़ की फ़ौज की वापसी, इसके लिए उन्होंने फ़ैसला करने की कोशिश की कि अब क्या करें। 1990 का ये इंसिडेंट है कि इराक़ ने कुवैत पे हमला कर लिया था और उस पर कब्ज़ा कर लिया था। अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो ये सारा इराक़ है, बड़ा सारा, और इसके साथ एक टाइनी सा नेबर मुल्क है कुवैत। कुवैत पे इराक़ ने कब्ज़ा क्यों किया? पहले इसके पास इतनी बड़ी स्पेस है, और कुवैत तो नन्ना मुन्ना सा टाइनी सा मुल्क है, क्योंकि कुवैत के पास तेल के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं। ऑयल रिजर्वायर्स कुवैत के पास काफ़ी सारे हैं। उससे पहले भी जब गल्फ़ वॉर स्टार्ट हुई थी तब भी कुवैत और इराक़ के कुछ मसले मसाइल चल रहे थे, तो 1990 में आके इराक़ ने 2 अगस्त 1990 को 2 दिन का ऑपरेशन किया था इराक़ ने, और कुवैत पे हमला कर दिया था और उस पर पूरा कब्ज़ा कर लिया था, उसके कैपिटल पे और पूरे कंट्री पे। उससे हुआ क्या कि इराक़ के पास पूरी दुनिया के 20% ऑयल रिजर्वायर इराक़ के कब्ज़े में आ गए थे। फॉर द फर्स्ट टाइम अलॉन्ग द पर्शियन गल्फ़, कुवैत पे कब्ज़ा करने से इराक़ के पास 20% वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्वायर इराक़ के कब्ज़े में आ गए। लेकिन क्यों किया इन्होंने? गलत बात है, इन्वेजन किया इन्होंने। कुवैत में एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसके ऊपर कब्ज़ा करना है कोई अच्छी चीज़ है? तकरीबन 7 माह इन्होंने कब्ज़ा किए रखा था। उसके बाद मीटिंग्स वगैरह हुई, क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिका भी अंदर आया, रशिया भी अंदर आया। किसी तरह से इराक़ की फ़ौजें कुवैत से वापस भिजवाई गई। जिस तरह सोवियत वॉर पड़ी थी, सोवियत यूनियन ने कब्ज़ा कर लिया था अफ़गानिस्तान पे, फिर यूएस ने इन्वेजन की थी ईरान में, तो इस तरह के मसले मसाइल चलते ही रहते हैं। तो ये हो गया मालदीव्स या मालदीव। नेक्स्ट है पाकिस्तान और भूटान, भूटान और भूटान वटेवर। और ये आपका एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। भूटान का तारुफ 3 लाइनों में बयान करें। तो उसमें आपने ये 3 लाइनें ऊपर वाली जो फर्स्ट पॉइंट है ये लिखना है। तो भूटान का तारुफ क्या है कि भूटान एक पहाड़ी मुल्क है। इसका कैपिटल जो दारुल हुकूमत है वो है थिम्फू। उसका नाम थिम्फू क्यों है? क्योंकि वो दरियाए थिम्फू उसके साथ किनारे पे उसके साथ आबाद है, और इनकी आवाम का ज़्यादातर ताल्लुक़ मंगोल्स ट्राइब से होता है। वो एर्तुगरुल के सीज़न 2 में आते हैं ना मंगोल्स, वही वाले हैं शायद, मतलब ट्राइब्स तो वही चले आ रहे हैं। कितने पॉइंट्स हो गए? एक पहाड़ी मुल्क हो गया, कैपिटल थिम्फू, दरियाए थिम्फू के किनारे पे वाक़ है, और ताल्लुक़ इनका मंगोल कबाइल से होता है ज़्यादातर। फिर भूटान में जंगलात बहुत ज़्यादा हैं, तो जो चीज़ ज़्यादा है फिर ऑक्यूपेशन भी इनका वही होगा, लकड़ी काट कर रोज़ी कमाते हैं ये लोग।
اور زیادہ تر آبادی ان کی وادیوں میں رہتی ہے۔ پھر ایک اور اہم پیشہ ان کا بھیڑ بکریاں پالنا، اور ان کی آفیشیل لینگویج ہے زونگا، اور انگلش میں بھی اسے زونگا ہی کہیں گے، ڈزونگا نہیں کہیں گے کیونکہ ڈی سائلنٹ ہے۔ فلیگ اس کا اس طرح کا ہے، اس کے اوپر ڈریگن بنا ہوا ہے، یہ پراپر ایک سمبولک ریپرزنٹیشن ہوتی ہے فلیگس پہ بھی۔ ٹھیک، تعارف ہو گیا، 2 نمبر کا یہ تعارف ہے جو شارٹ کوسچن میں آنا ہی آنا ہے۔ تو 60 کے دائرہ کار کے لحاظ سے پاکستان کے بھوٹان کے ساتھ کافی قریبی تعلقات استوار ہو چکے ہیں، اور 1985 میں 60 کی تشکیل کا حتمی خاکہ تھمپو میں تیار کیا گیا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ 1985 میں 60 کا قیام کیا گیا تھا، اور 1980 میں اس کا آئیڈیا دیا تھا بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم جناب ضیاء الرحمان نے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو 60 ممالک کے ساتھ تعلقات، ریلیشنز ہم نے پڑھ لی ہیں، اور آگے ہم نے پڑھنے ہیں پاکستان اینڈ امریکہ کے تعلقات نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔